हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में लगभग 13 से 14 टॉपिक मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड 2020 के सिर्फ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके इस वीडियो से ही सिर्फ एक वीडियो देखने के मात्र से आपके 40 से 50% करंट अफेयर कवर हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक, आप खुद टॉपिक देख सकते हैं, इतने सारे टॉपिक मैंने लिखा है। तो इस टॉपिक को आप पूरे अंत तक देखिएगा। हाँ, समय बचाने के लिए आप इस वीडियो को 1.5 में देख सकते हैं, ये ज़्यादा आपके लिए सफिशिएंट होगा। बट पूरा वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, अब बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। और इस वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की है, क्योंकि आपको भी पता है कि समय कम है, इसमें एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है सीएम और गवर्नर्स, क्योंकि ये भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम ज़्यादा जीके में कुछ भी या जीएस में कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि सीएम और गवर्नर भी आ सकते हैं, क्योंकि नए नए बदले हैं तो भी आ सकता है। तो सबसे पहले एक काम करें, सबसे सब ही देख लेते हैं बिना टाइम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और यहाँ के जो कैपिटल हो जाता है आंध्र प्रदेश की वजह से कैपिटल 3 कैपिटल बनाया गया है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम रहते हैं वो हो जाते हैं पेमा खांडू, और यहाँ के जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं बीडी मिश्रा, और यहाँ के जो कैपिटल होता है वो होता है ईटानगर। उसके बाद आता है असम। असम के जो सीएम होते हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के जो गवर्नर हो जाते हैं वो होते हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के जो कैपिटल होता है वो होता है दिसपुर। नेक्स्ट आता है बिहार। बिहार के जो सीएम होते हैं वो होते हैं नीतीश कुमार। यहाँ के जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं फागू चौहान, और यहाँ के जो कैपिटल होता है पटना। और एक बात और, जो नीतीश कुमार है ये 7वीं बार यहाँ के सीएम बने हैं। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम होते हैं भूपेश बघेल, और यहाँ के जो गवर्नर होती है वो होती है अनसुईया उइके, और यहाँ के जो कैपिटल होता है वो होता है रायपुर। नेक्स्ट आता है दिल्ली। दिल्ली के जो सीएम होते हैं अरविंद केजरीवाल, केजू भैया। और एक बात, दिल्ली में जो होते हैं गवर्नर नहीं होते हैं, यहाँ पे एक जो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो वो हैं अनिल बैजल जी हैं अभी फ़िलहाल में। उसके बाद आता है गोवा। गोवा के होते हैं प्रमोद सावंत, और यहाँ के जो गवर्नर होते हैं वो गए तो हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात के जो सीएम होते हैं विजय रूपानी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो होते हैं आचार्यवर्त देवव्रत। उसके बाद आते हैं हरियाणा। हरियाणा के जो सीएम होते हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो गवर्नर आते हैं वो होते हैं सत्यादेव नारायण आर्य। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम होते हैं जयराम ठाकुर। यहाँ के जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड के सीएम होते हैं हेमंत सोरेन, और यहाँ के जो गवर्नर होती है द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद आते हैं केरला। केरला के होते हैं पिन्यारी विजयन। उसके बाद गवर्नर होते हैं आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद आते हैं कर्नाटका। कर्नाटका के जो सीएम होते हैं बीएस येदियुरप्पा, और यहाँ के जो गवर्नर होते हैं बैजू भाई वाला। नेक्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो सीएम होते हैं उद्धव ठाकरे, यहाँ के गवर्नर होते हैं भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी को ही मतलब ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उसके बाद में इनको एडिशनल चार्ज दिया गया गोवा का। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के होते हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर होती है आनंदीबेन पटेल, जिनको यूपी का भी एडिशनल गवर्नर है। उसके बाद है मणिपुर। मणिपुर के जो सीएम होते हैं एन बीरेन सिंह, ये बीजेपी से हैं। उसके बाद से यहाँ के गवर्नर होती हैं नजमा हेपतुल्ला। उसके बाद है मेघालय। मेघालय के होते हैं कर्नाड संगमा, और यहाँ के जो गवर्नर आते हैं सत्यपाल मलिक। मिजोरम के आते हैं मिजोरम के सीएम होते हैं जोरामथंगा, और यहाँ के सीएम है जोरामथंगा, और यहाँ के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पल्लई। नागालैंड। नागालैंड के जो सीएम है निफोरियो, और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरएन रवि। उसके बाद आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के जो सीएम हैं होते हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर है गणेशी लाल। उसके बाद आते हैं पांडिचेरी। पांडिचेरी के जो सीएम है वी नारायण स्वामी, और यहाँ के गवर्नर नहीं होते हैं, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो फिलहाल में अभी किरण बेदी हैं। उसके बाद हैं पंजाब। पंजाब के जो सीएम हैं अमरिंदर सिंह, और यहाँ के गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनोरे। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम के जो सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। उसके बाद गवर्नर है गंगा प्रसाद। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो सीएम हैं एदापट्टी के पलानी स्वामी, यहाँ के गवर्नर हैं
बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद होते हैं तेलंगाना के सीएम है चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर है तमिलसलाई सुंदरराजन। उसके बाद है त्रिपुरा के जो सीएम है बिप्लब कुमार देव, यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। उसके बाद उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जिनको मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल के जो सीएम है ममता बनर्जी हैं, यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। और दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट बनाए हैं, तो वीडियो का देख लिए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं डायरेक्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो है अवार्ड्स और ऑनर के बेसिस पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो है अवार्ड और ऑनर के बेसिक्स पे, और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं वो हमने सारे इसमें कवर किए हैं। तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आ जाता है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो ये जो अवार्ड 2020 वाला हुआ है, ये 77वां था। और किस मूवी को दिया गया है? इसमें 3 चीज़ आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 3 चीज़ें ही आपको याद करने की है। एक मूवी, एक्टर और एक्ट्रेस। तो मूवी 1917 और एक्टर जॉकिन फिनिक्स जो जोकर वाले हैं, और एक्ट्रेस रेनी जलवेगर। तो जो जोड़ी मूवी है उन्हीं की है, एक्ट्रेस है। उसके बाद है 62वां ग्रैमी अवार्ड। तो 62वां ग्रैमी अवार्ड में सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बैड गाय। उसके बाद है 73वां बाफ्टा अवार्ड। तो 73वां बाफ्टा अवार्ड में ये ब्रिटेन का है। तो इसमें है कि फिल्म है 2000 फिल्म को दिया गया 1917 मूवी को। एक्टर है जॉकिन फिनिक्स, एक्ट्रेस है रेनी जलवेगर, ये भी सेम है। इसमें सिर्फ एक डायरेक्टर ज़्यादा याद रखना है, सैम मेंडिस 1917 के जो मूवी के हैं डायरेक्टर हैं। उसके बाद है पुलित्जर प्राइज़ 2020। इसमें दिया गया है फीचर फोटोग्राफी के लिए 3 लोगों के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है चुन्नी आनंद, डर यासीन, उसके बाद मुख्तार खान। तो ये आपको देखना है, ध्यान देना है। उसके बाद देखना है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज़। तो ये दिया गया राजकमल झा को, उनके बुक के लिए दिया गया द सिटी एंड द सी। तो उनकी बुक है, उन्हीं को दिया गया है, राजकुमार झा को। उसके बाद देखा जाता है ग्लोबल टीचर अवार्ड। तो ग्लोबल टीचर अब बहुत बड़ा अवार्ड होता है। ये हमारे महाराष्ट्र के एक टीचर है रंजीत सिंह दसाले। तो इनको ये दिया गया है, 1 मिलियन राशि है ये इस टीचर अवार्ड के लिए, तो इनको दिया गया है। अब आते हैं ग्लोबल अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन, मतलब जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करने में। तो इसमें हमारा जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यूपी का, तो उसी को अवार्ड ये दिया गया है। उसके बाद है कलाशिखर पुरस्कार। तो कलाशिखर पुरस्कार दिया गया है नसरुद्दीन शाह को। यहाँ जो बिरला लिखा गया है तो आप इसको नहीं लेना क्योंकि इसमें नहीं है, तो ये सिर्फ होता है कलाशिखर पुरस्कार। तो ये दिया है नसरुद्दीन शाह को, आदित्य बिरला को। उसके बाद है बुकर प्राइज़। तो बुकर प्राइज़ 2020 का दिया गया डगलस स्टर्ट। तो डगलस स्टर्ट दिया गया उनकी जो बुक थी सगी बेन। तो सगी बेन, अब मैं इसको ज़्यादा प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सगी बेन होगा शायद मेरे हिसाब से। स्टॉकिस्ट मतलब स्टॉकलैंड के थे, तो उनको दिया गया। उसके बाद है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस 2020। जो अवार्ड है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस अवार्ड 2020 दिया गया है सादत रहमान को। उसके बाद है जेसीबी प्राइज़ 2020। तो ये दिया गया एस हरीश को दिया, ये मलयालम जो है ये राइटर है, उन्हीं को दिया गया। उसके बाद है जेसी डैनियल अवार्ड। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ये दिया गया हरिहरन को। ये जो है मलयालम जो सिनेमा है, मलयालम सिनेमा में अच्छे काम करने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा दिन तक काम करने के लिए उनके दिया गया हरिहरन को जेसी डैनियल अवार्ड। उसके बाद है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020। तो ये दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में दिया गया ओम पुरी जी को। उसके बाद आता है ग्लोबल आर्ट कंपटीशन। ये दिया गया है अंजर मुस्तीन। ये जो है बांग्लादेश के जो पेंटर हैं उन्हीं को दिया गया है, बहुत ही कम उम्र के हैं। उसके बाद है डॉक्टर तुलसी दास चौग अवार्ड 2020। ये दिया गया है सतीश मिश्रा को, डॉक्टर सतीश मिश्रा को। उसके बाद है फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ये दिया गया है ऐश्वर्या श्रीधर। तो ये दिया ऐश्वर्या श्रीधर को दिया गया। उसके बाद है सरला पुरस्कार। ये दिया है नित्यानंद नायक को दिया गया 2020 वाला। उसके बाद है राइट लिवलीहुड अवार्ड। तो ये राइट लिवलीहुड अवार्ड 2020 में 4 लोगों को दिया गया है, तो आप नाम देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020। ये दिया गया केरला टूरिज्म को। उसके बाद है स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020। ये दिया गया यूएनडीपी द्वारा दिया गया, ये दिया गया सोनी सूद को। उसके बाद है दयंत लिटरेसी पीस प्राइज, डेटोन लिटरेसी पीस प्राइज। तो ये दिया गया मार्गरेट एटवर्ड को। उसके बाद है फर्स्ट पीसी महालनोबिस अवार्ड, ये दिया गया सी रघुरांजन को। उसके बाद आता है
लेरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर ये दिया गया लुइस हैमिल्टन को, लियोनस मेसी को। ये लुइस हैमिल्टन जो है ये फार्मूला 1 के राइटर हैं, जो लियोनस मेसी हैं ये फुटबॉलर हैं। उसके बाद ये है लता मंगेशकर पुरस्कार, ये दिया है उषा मंगेशकर को। उसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये दिया गया है सुधा पेनुली को। इसके बाद है यामीन हजारिका पुरस्कार, ये दिया गया है राणा सकवी को। उसके बाद है गोल्डन पेन फॉर फ्रीडम अवार्ड 2020 दिए गए जीनेत विडोया लीमा को। उसके बाद है गिलेर्मो कैनो अवार्ड, ये दिया गया प्रेस फ्रीडम अवार्ड, इसको होता है बोला जाता है प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 जीता है जीनेत विडोया लीमा को। उसके बाद है स्कॉच गोल्ड 2020 अवार्ड, ये दिया है जनजातीय कल्याण मंत्रालय को। उसके बाद है गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 जीता, ये है ग्रेटा थेनबर्ग ने, ये जो है ये स्वीडन की है, एक जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है। उसके बाद है माइकल फ्रैंकलिन अवार्ड 2020, ये दिया गया तारा जून विंच को। द फोर इल्ड ये राइटर है, इनको दिया गया। उसके बाद है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020, ये दिया गया सचिन अवस्थी को। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया सोनू सूद को, ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है सिर्फ, ये दिया सचिन अवस्थी को। उसके बाद है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड, ये दिया गया संजय गुप्ता जी को। उसके बाद है मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020, ये देखा गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को, ये फुटबॉल से रिलेटेड अवार्ड है। उसके बाद है कान कर्मन पुरस्कार, ये कान कर्मन पुरस्कार दिया गया इसरो के प्रमुख के सिवान को। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020, ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 दिया गया NS धर्मशुक्ल जी को। उसके बाद है टालर पुरस्कार, ये टालर पुरस्कार दिया गया पवन सुखदेव को। उसके बाद टेम्पल्टन पुरस्कार 2020 दिया गया है फ्रांसिस कॉलिंस को। उसके बाद आता है वर्ल्ड फूड प्राइज, ये वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है SC रतनलाल जी को। उसके बाद निकेई एशिया पुरस्कार, ये दिया गया है थलपिल प्रदीप को, प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को। उसके बाद से ई पंचायत पुरस्कार 2020, ये दिया गया हिमाचल प्रदेश को। उसके बाद MS स्वामीनाथन अवार्ड, ये दिया गया है MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है भी प्रवीण राव को। उसके बाद क्रिस्टल अवार्ड, क्रिस्टल अवार्ड दिया गया दीपिका पादुकोण को, मेंटल अवेयरनेस के लिए दिया गया था। डैन डैनियल प्राइज 2020, ये दिया गया है, मतलब ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो अभी जो है हमारे रिलेटेड है प्रेजेंट में, प्रेजेंट से मतलब गीता सेन, ये भारत के हैं तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गीता सेन को। इनको दिया गया है जेंडर इक्वलिटी के इनके जो काम काज के हिसाब के देखते हुए। उसके बाद 2020 का एबल प्राइज, एबल प्राइज जो गणित का जो नोबेल कहा जाता है इसको एबल प्राइज, ये दिया गया हिलेल फुरस्टेनबर्ग को दिया गया ग्रेगरी मार्गुलिस। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के लिए। इसमें बहुत सारे लोगों को दिया गया लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के लिए दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार 2020, ये ध्यानचंद पुरस्कार 2020 दिया गया है कुलदीप सिंह को। उसके बाद सर ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी। पद्म विभूषण 2020 कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को। पद्म भूषण दिया गया है 16 लोगों को, और पद्मश्री दिया गया है 18 लोगों 118 लोगों को। और भारत रत्न इस बार किसी को नहीं दिया, 2019 में 3 लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया, भूपेन हजारिका को, राणाजी देशमुख को, नानाजी देशमुख को, उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को देख लीजिए। और भी बहुत सारी वीडियो है, आप देखते चलिए टॉपिक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ये है वर्तमान के जो जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और अवार्ड वाला ये तो बिल्कुल भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही आपसे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हुए हैं प्रेसिडेंट के जो नए सचिव बने हैं, निजी जो प्राइवेट सचिव बने हैं, ये होते हैं P प्रवीण सिद्धांत। इनको बनाया गया प्रेसिडेंट जी के सचिव। उसके बाद रिलायंस समूह के अध्यक्ष बने गए, मतलब पूरे रिलायंस ग्रुप के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये संजीव सिंह को बनाया गया है। उसके बाद से ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने ये हो अनिल जैन। उसके बाद PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने अविक सरकार जी को बनाया गया। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष काफ़ी पहले से हैं, तो इन्होंने राजीव कुमार को भी एक्सटेंड किया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है। और नीति आयोग जो CEO हैं ये हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग अध्यक्ष जो है ये है देश के PM होते हैं। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ है। इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके होता है सेबी। तो सेबी के जो अध्यक्ष बने ये हैं अजय त्यागी। और सेबी के बारे में जान लो कि सबसे पहले सेबी जो स्थापना हुआ था 1988 में हुआ था, लेकिन 1992 में इसको
इसको काफ़ी ज़्यादा पावर दिया गया था। स्कीम के जो 1992 वाला जो स्कीम हुआ था उसके पहले मतलब उसी टाइम पे इनको दिया गया था काफ़ी ज़्यादा पावर सेबी को। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका जो अध्यक्ष है अजय त्यागी जी हैं। उसके बाद है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने गए अतनु कुमार दास। उसके बाद है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, तो इन पहली थी तो इसलिए हमने लिख लिया। यह है एम वीर लक्ष्मी जी को बनाया गया है, मतलब बनी है। उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति पुनः बने हैं, मतलब पहले थे लेकिन फिर इनको बढ़ा दिया गया है, तो हरवंश नारायण सिंह जी को। तो जो सभापति होते हैं वो तो देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष बने, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और सीएमडी बने हैं तो हेमंत खन्नी जी, हेमंत खन्नी। उसके बाद है एसबीआई के अध्यक्ष बने, ये एसबीआई के अध्यक्ष बने दिनेश कुमार खारा, पहले थे राजीव कुमार। उसके बाद है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के प्रमुख बने हैं सुखबीर सिंह सद्धू, इनको भी एक्सटेंड किया गया मतलब बढ़ाया गया। उसके बाद आते हैं मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन सिन्हा। उसके आते हैं IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य बने हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का मतलब इंडिया का जो माइक्रोसॉफ्ट का जो है उसके जो CEO बने हैं नवतेज बल। उसके बाद NSD के जो चेयरमैन बने हैं परेश रावल बाबूराव। उसके बाद PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं हरदयाल प्रसाद। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO बने हैं J वेंकटरमू। उसके बाद हीरो मोटरकॉर्प ने अपना डायरेक्टर बनाया है इसका BS धनोआ, और BS धनोआ पिछले जो थे भारत के एयरफोर्स के तो चीफ थे। उसके बाद से LIC के MR कुमार। नेक्स्ट आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं अरविंद सिंह। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के CMD बने हैं गुरदीप सिंह। NTPC की जो स्थापना हुआ था 1975 में हुआ था। उसके बाद से PM मोदी के निजी सचिव तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह। उसके बाद भारत के विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंखला बने हैं। उसके बाद लोकसभा के नए सचिव बनाए गए उत्पल कुमार सिंह, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के नए सचिव बने वो बने हैं उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। उसके बाद आते हैं ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राफेल के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बनेगी पक्का। तो राफेल विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय बने हैं एक हिलाल अहमद और है शिवांगी सिंह। उसके बाद से आते हैं इंडियन आर्मी के उप प्रमुख, तो उप प्रमुख बने हैं SK सैनी। उसके बाद से आते हैं गो एयर के CEO बने हैं कौशिक खोना। उसके बाद भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, तो भारत के 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अजय कुमार माथुर, AK माथुर। उसके बाद आते हैं ट्राई के अध्यक्ष बने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के है PV बघेला। उसके बाद पेटीएम मनी के CEO बने, पेटीएम मनी के CEO जो है वरुण श्रीधर। उसके बाद से BSF के DG, तो BSF के DG राकेश अस्थाना। उसके बाद आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह तुषार मेहता जी। उसके बाद SBI के MD बने हैं तो ये है तो अश्वनी भाटिया। उसके बाद ये होते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, ये जो सर्विसेज जो वर्ड है ये अभी 2020 में ही जोड़ा गया है, तो इसके DG बने हैं अरुण कुमार। भारत के राजस्व सचिव बने हैं, भारत के जो राजस्व सचिव बने हैं अरुण भूषण पांडे। उसके बाद NSV के अध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। जिसके बाद आते हैं नाडा क्या है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो नेशनल डोपिंग एजेंसी के बने हैं नवीन अग्रवाल। कैग हमारे बने गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जो है ये जम्मू कश्मीर के LT थे। उसके बाद आते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव बने हैं अपूर्व चंद्रा। ये CGA बने हैं सोमा राय बर्मन। उसके बाद CRPF के जो है DG हैं PS रानी पासे। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अभी अध्यक्ष बने हैं पिम्बाधर प्रधान। उसके बाद UPSC के अध्यक्ष बने हैं प्रवीण कुमार जोशी। नेक्स्ट आता है CRPF के जो निदेशक बने हैं डायरेक्टर बने हैं आनंद प्रकाश AP महेश्वरी। उसके बाद आते हैं BSF के जो है अभिनव कुमार। उसके बाद आते हैं UIDI के जो CEO बने हैं पंकज कुमार। उसके बाद से आते हैं ये बस खत्म हो गया, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये जो है वीडियो है ये रैंकिंग पे बेस है,
और ये रैंकिंग इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से एक रैंकिंग आपको एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा। तो ये आप वीडियो एक रिवीजन पर्पज देखिए, बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट होगा। इसमें हमने कौन सी संस्था जारी करते हैं उसको भी रैंकिंग में मेंशन किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ये इंडेक्स अभी एक हफ्ते पहले ही जारी हुआ है। तो इसमें रैंक है इंडिया की 111 रैंक है, और ये बेस होता है सिविल इकोनॉमिक पर्सनल फ्रीडम पे ही बेस होता है। इसमें फर्स्ट रैंक है न्यूजीलैंड की है, स्विट्ज़रलैंड है और हांगकांग है जो फर्स्ट रैंक पे है। तो उसके बाद से इंडेक्स जारी कौन करता है? काटो इंस्टीट्यूट एंड द फ्रेशर इंस्टीट्यूट, ये दो इंस्टीट्यूट हैं तो ये जारी करते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को HDI बोलते हैं। इसमें इंडिया की 2 पायदान नीचे गिरा है, मतलब 129 था अब 131 है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि इंडिया कितने पायदान नीचे गिरा है। इसको जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस पर टॉप किया है नॉर्वे ने। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो है। उस पर आता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग अब देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है। पहले वेस्टर्न था, अब अभी एशिया में है, अब फिर एशिया से भारत की तरफ जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में आएगा। तो इसका मतलब है इसमें रैंक पे है, इसमें है इंडिया है 3rd नंबर पे है, टॉप पे है चाइना। इसको जारी करता है क्या? सॉमेन एंड द वेकफील्ड ने। नेक्स्ट आता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इसमें इंडिया है 5th पोजीशन पे है, टॉप पे जापान है। इसमें जारी करता है जर्मन वाच नाम की एक संस्था है, वो जारी करती है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इनमें इंडिया है 8 नंबर पे और टॉप पे है अफगानिस्तान। तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये जो संस्था है ये जारी करती है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। इसको जारी करता है जर्मन वाच जारी करता है। इसमें इंडिया की रैंक है 9th रैंक है। इस पर टॉप किया है स्वीडन नाम के देश ने टॉप किया है, यूरोप का है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे। ये ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स से आप मत कंफ्यूज करिएगा, उसकी रैंक 141 है। इसका जो है ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे है। सर्वे में इंडिया है 13वें स्थान पे है और चाइना जो है टॉप किया है। इसको जारी करता है IPSOS। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। इसमें इंडिया है 23वें स्थान पे है, टॉप पे USA है। इसको जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक नाम की एक संस्था। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि जो भी चीज़ एक मतलब आप अपने तरीके से क्रिएट कर रहे हैं और उसको आप उस पर कॉपीराइट कर सकते हैं। तो इसमें इंडिया है 40वें रैंक पे है, टॉप पे है USA। तो इसको जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, ये US की एक संस्था है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 43 और टॉप पे है सिंगापुर। इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, DEV लिखा है मतलब डेवलपमेंट। उसके बाद आता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो इसमें जो है इंडिया की 44वीं रैंक है और टॉप पे USA है, और इसको जारी करता है IMD। इसका मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो इसका जो है यही इंडिया की 44 रैंक है, उससे कंफ्यूज मत करना। तो नेक्स्ट है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में मतलब है इंडिया की रैंक है 46, टॉप पे है स्वीडन। इसको जारी करता है द इकोनॉमिस्ट ग्रुप, ये एक मैगजीन है। उसके बाद आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 48, टॉप पे है स्विट्ज़रलैंड। और इसको जारी करता है WIPO। उस पर आता है वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 59 मतलब 59 और टॉप पे है स्विट्ज़रलैंड। और इसको जारी करता है इंसीड बिजनेस स्कूल ने। उसके बाद आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इस इंडेक्स में इंडिया हमेशा इंप्रूव कर रहा है। तो इसमें इंडिया की रैंक है 63, 63 और टॉप पे है न्यूजीलैंड। इस पर जारी करता है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 74, 74 और इसमें टॉप पे है स्वीडन। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसके बाद आता है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक है 76, इस पे टॉप पे है डेनमार्क। इसको भी जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्ज़रलैंड की एक संस्था है। उस पर आता है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। इसमें है इंडिया की रैंक 77, इस पे आता है टॉप पे है स्वीडन और इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन। उसके बाद आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक है 80, इसको जारी करता है
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके टॉप पे है डेनमार्क और न्यूजीलैंड है, दोनों को सेम पोजीशन पर रखा गया है। उसके बाद है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया की है 84, इस पर टॉप पे है जापान, इसको जारी करता है हेनली नाम की एक संस्था, वही जारी करती है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, और इस पर इंडिया की रैंक है 85 और इसके टॉप पे है सिंगापुर, इसको जारी करता है IMD। उसके बाद आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 94, इस पे टॉप पे है बेलारूस, इस पे जो है इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम की एक संस्था, वहीं जारी करती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 105, इस पे टॉप पे है हांगकांग, इसको जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन। उसके बाद आता है जेंडर ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, इंडिया की रैंक से है इसमें 112, टॉप पे है आइसलैंड, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है। उसके बाद आता है ग्लोबल चाइल्डहुड इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 113, इसको जारी करता है सेव द चाइल्ड, एक फाउंडेशन है वहीं जारी करता है। उसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 116, इस पर टॉप पे है सिंगापुर, इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें है इंडिया की 142, इस पे देश है टॉप पे है नॉर्वे, इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक संस्था है यहीं जारी करती है। उसके बाद आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 144, इस पे है टॉप पे है फिनलैंड, इसको जारी करता है SD सॉल्यूशन नेटवर्क। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल फ्रीडम इंडेक्स, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक है 168, इस पे जारी करता है एल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इसके टॉप पे है डेनमार्क। तो ये बहुत सारी जो रैंकिंग है इसमें बहुत सारे आपने लोग कवर कर लिया होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें योजनाएं के बारे में बात करेंगे। तो योजनाएं किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो किसी किसी स्टेट के द्वारा चलाई जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें मोक्ष कलश योजना। तो ये योजना प्राइमरली राजस्थान के द्वारा चलाई गई। इसमें है क्या कि जो भी किसी के फैमिली के जो उनकी राख होती है, तो उसको गंगा नदी में प्रभावित करने के लिए योजनाएं चली गई। 2 लोगों की बस की जो सेवाएं जो मुफ्त है। उसके बाद है हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। तो ये योजना है मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। खासकर इसमें डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है, इसका बेसिक है। उसके बाद आता है बाल श्रमिक विद्या योजना। तो इस योजना में है जो है यूपी सरकार जो है जो भी यूथ है उनको पैसे देगी 1000 रुपये और महिलाओं को 1200 रुपये। उसके बाद इसमें है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है। इसमें मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है गुजरात में। एक खासकर यो MSME सेक्टर में जो महिलाएं हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए योजनाएं है सरकार द्वारा चलाई गई है। उसके बाद है एक मास्क अनेक जिंदगियाँ। तो इसमें है मध्य प्रदेश के। तो मास्क क्या आप समझ गए, कोरोना से रिलेटेड है। उसके बाद रोको टोको योजना, ये भी कोरोना से रिलेटेड है। जो भी मतलब मास्क नहीं पहना उनको रोका जाएगा, टोका जाएगा। उसके बाद है धन्वंतरी योजना। तो ये भी असम के है, ये भी असम की योजनाएं हैं। इसमें है क्या कि जो भी दवाई है, कुछ दवाएं हैं जो आयुष मंत्रालय जो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो है उनको होम डिलीवरी किया जाएगा। उसके बाद आता है गारिमा योजना। गारिमा योजना जो है स्वच्छता कर्मचारियों की काम को घंटे के निर्धारित करने के उनमें कुछ विकास के करने के लिए ये है उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया। उसके बाद आता है परिवार पहचान पत्र योजना। तो ये योजना है जो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। उसके बाद आता है पंचवटी योजना। तो ये योजनाएं जो है हिमाचल प्रदेश में, ये ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद है निगाह कार्यक्रम। तो ये निगाह कार्यक्रम जो है हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया, ये भी स्वास्थ्य के से रिलेटेड ये भी योजनाएं हैं। उसके बाद आता है नेकर सम्मान योजना। तो इसमें है नेकर सम्मान योजना जो बुनकरों को हेल्प करने के लिए चलाया गया है, ये भी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद आता है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोरोना से रिलेटेड है। उसके बाद से ये महाराष्ट्र की योजनाएं हैं। उसके बाद आता है नवीन रोजगार छतरी योजना। तो ये है शेड्यूल कास्ट के जो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए योजना चलाई गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद है चरण पादुका अभियान। ये मध्य प्रदेश की योजना है। इसमें जो लोग शरणार्थी थे या जो भी मजदूर थे वो चल के वापस आ रहे थे, उन्हीं को चप्पल देने के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। उसके बाद है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। तो ये योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई हैं। उसके बाद है नमथ
बसाई योजना, तो यह ट्राइबल बच्चों की शिक्षा के लिए केरल गवर्नमेंट द्वारा योजना चलाई गई है। उसके बाद आता है प्योर फॉर श्योर, तो ये दूध की शुद्धता के लिए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है। उसके बाद है बलराम योजना, ये है ज़मीन, जो भी ज़मीन, जिनके पास भी ज़मीन नहीं है उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे ताकि वो मतलब अनाज उगा पाए या अनाज ले पाए, तो ये ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई योजना है। उसके बाद है साइबर अभियान, तो ये भी साइबर अपराध के, जो भी साइबर अपराध है उनको, विक्टिम को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के लिए, जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए योजनाएं चलाई गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये योजनाएं यहीं तक है। धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपकमिंग खेल के बारे में। तो ये खेल कहाँ कहाँ होने वाले हैं इसी के बारे में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इसमें से कोई पूछ सकता है कि ये खेल कहाँ होने वाला है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं समर ओलंपिक। ये समर ओलंपिक 2020 वाला था, ये जुलाई में होने वाला था 2020 में, लेकिन इसको पोस्टपोन करके 2021 में कर दिया गया है और ये 32वां नंबर का था। तो पहले जानते हैं 2024 का जो था, 2024 का कहाँ होने वाला है, तो 2024 का होने वाला है फ्रांस में। ये होगा 33वां, तो ये होगा पेरिस के में, फ्रांस की राजधानी में। उसके बाद 2028 वाला होगा लॉस एंजलिस में, ये यूएसए में, ये हो गया 34वां नंबर का। उसके बाद है विंटर ओलंपिक। तो विंटर ओलंपिक 2022 वाला ये 24वां होगा। तो ये 24वां कहाँ होने वाला था, ये 24वां होने वाला है चाइना में। उसके बाद होगा 2026 वाला होगा इटली में। उसके बाद आते हैं एशियन गेम्स। एशियन गेम्स 2022 का होने वाला है 19वां नंबर का हो गया हांगझोउ। ये हांगझोउ कहाँ है, चाइना में है। और 2026 वाला होगा नागोया जापान में। उसके बाद आते हैं नेशनल गेम्स 2020 का 36वां नंबर का। तो ये होगा मतलब 2020 का हुआ था गोवा में। उसके बाद से 2021 वाला होने वाला है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद से 2022 वाला होने वाला है उत्तराखंड में। 2023 वाला होने वाला है मेघालय में। उसके बाद आते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होने वाला 22 भी होगा, ये कतर में होगा। 2026 वाला हो गया कनाडा, यूएस, मैक्सिको, ये तीनों देश मिलकर आयोजित करेंगे। उसके बाद अब फीफा अंडर 20 मतलब 20 के उम्र वाले के मेंस कप 2021 में होने वाला, इंडोनेशिया में होने वाला है। उसके बाद आते हैं फीफा अंडर 17, ये 2021 में होने वाला है। तो ये होगा इंडिया में महिला वाला होगा, अब पेरू में होगा मेन वाला। उसके बाद है आईसीसी मेंस T20 2021, तो ये तो इंडिया में होस्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया 2022 वाला होस्ट करेगा। उसके बाद से होस्ट होने वाला है महिला वाला 2022 में साउथ अफ्रीका में। उसके बाद है आईसीसी अंडर 19 महिला वाला वुमेंस कप 2021 में होने वाला है बांग्लादेश में। उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ 2020, ये तो बर्मिंघम होगा न्यूजीलैंड में, मतलब इंग्लैंड में। उसके बाद है साइकिलिंग समिट 2021 में होने वाला इंडिया में। उसके बाद है फीफा महिला वर्ल्ड कप वुमेंस कप। उसके बाद है फीफा वुमेंस कप। उसके बाद है फीफा वुमेंस कप 2023, ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। उसके बाद आता है एशियन यूथ गेम 2021, तो ये होगा बहरीन में, तो बहरीन की राजधानी शायद मनामा है। उसके बाद आता है नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप, तो नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप होगा 2021 में। तो मेन वाला होगा महाराष्ट्र में और वुमेन वाला होगा यूपी में। उसके बाद है वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 वाला होगा स्पेन या नीदरलैंड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। इसके बाद है साउथ एशियन गेम्स 2021 वाला होने वाला है, 2021 होने वाला पाकिस्तान में। उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड शूटिंग चैम्पियनशिप, ये होगा 2022 में, तो ये होगा 2022 में इंडिया में। उसके बाद है एशियन यूथ गेम्स 2021, तो ये होगा चाइना में। उसके बाद है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, तो ये होगा 2022 में यूएसए में, 2023 में हांगझोउ कहाँ है, ये चाइना में होगा। उसके बाद है बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो ये होगा 2021 में, ये होगा स्पेन में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो ये दोस्तों यहीं तक था। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो जो है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में है। तो जितने भी जो अभी 2020 में इतने ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में वीडियो है। तो सबसे पहले देख लिया यूनिसेफ का जो युवा सबसे ब्रांड एम्बेसडर बना है, ये तो मिली बॉब ब्राउन। तो ये जो सबसे युवा है, इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया कि क्या पता ये पूछ लगता है। उसके बाद है UNDP गुडविल एम्बेसडर। UNDP का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें है भारत की जो पद्मा लक्ष्मी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी के जागरूकता के अभियान। हेपेटाइटिस बी खासकर जो बीमारियों से रिलेटेड जो होते हैं ना, वो आपने देखा हो कि 90% अमिताभ बच्चन को ही मिलते हैं, उनकी जो छवि के कारण। उसके बाद आता है OnePlus मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर। ये भी OnePlus के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया। उसके बाद से बनाया है कॉमनवेल्थ यूथ एम्बेसडर। तो ये कॉमनवेल्थ यूथ एम्बेसडर बना है प्रिंस हैरी। ये भी प्रिंस हैरी मतलब इंग्लैंड के हैरी हैं। उसके बाद आता है
दरवाज़ा बंद अभियान, तो इसको भी बनाया गया है, अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC कन्फ्यूज मत करना, ये IDFC फर्स्ट बैंक है, तो इसके बनाया गया है अमिताभ बच्चन जी को। उसके बाद आते हैं स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए अक्षय कुमार जी को बनाया गया है एम्बेसडर। उसके बाद आता है आर्टिज्म के लिए गुडविल एम्बेसडर। आर्टिज्म एक प्रकार की बीमारी है, थोड़ा भूलने टाइप की बीमारी है, तो इसलिए रिलेटेड है। इसके जो एम्बेसडर है साइमा वाजिद हुसैन जी को बनाया गया। उसके बाद है ला लीगा, ये ला लीगा जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, इसके जो ब्रांड है वही है रोहित शर्मा। उसके बाद है सड़क सुरक्षा अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान आपने प्रचार भी देखा होगा, सड़क तुम्हारे बाप की है कि अक्षय कुमार का जो प्रचार आता है उसमें अक्षय कुमार जी को ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो विकास क्रम के जो ब्रांड वो है मैरी कॉम, तो हमने लिखा नहीं लेकिन मैरी कॉम है। उसके बाद आता है फ़ोनपे UPI, तो फ़ोनपे UPI के जो ब्रांड आमिर खान और आलिया भट्ट, हमने प्रचार भी देखा होगा। उसके बाद आता है गौ सेवा, उत्तर प्रदेश के ब्रांड है, गौ सेवा आयोग के जो ब्रांड है वो है हेमा मालिनी जी। उसके बाद आता है यूनिसेफ सद्भावना दूत, तो यूनिसेफ सद्भावना दूत के हैं प्रियंका चोपड़ा जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी को बनाया गया माधुरी दीक्षित और साक्षी मलिक, ये ये साक्षी मलिक जो है हरियाणा के हैं, जो है ये पहलवान है एक टाइप के। उसके बाद है माँ अभियान, तो माँ अभियान जो है माधुरी दीक्षित है, इनको बनाया गया। उसके बाद है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है विश्वनाथ आनंद। उसके बाद GST का जो ब्रांड एम्बेसडर ये है अमिताभ बच्चन। उसके आरोग्य सेतु जो ऐप है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर वो है अजय देवगन। उसके बाद से नाडा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर ये है सुनील शेट्टी। उसके एजुकेट गर्ल, ये एक प्रकार की जो पायल है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी अमिताभ बच्चन है। उसका डिजिटल इंडिया का जो ब्रांड अंकित फाड़िया। उसके बाद आता है नेपाल टूरिज्म, नेपाल में जो टूरिज्म उसको बढ़ावा देने के लिए वहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर है जयप्रदा जी को बनाया गया है। उसके बाद फिट इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है शिल्पा अग्रवाल। उसके बाद खादी बिहार जो खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। तो ये है जो ब्रांड एम्बेसडर वाला वीडियो जो 20 में जो बना था उसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। है गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे GI टैग के बारे में। यहाँ पे GI पोर्टल गलती से लिखा गया है लेकिन है GI टैग। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे 2019 और 2020 में जो भी इंपॉर्टेंट GI टैग हैं वो किन किन को दिया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे चक हाउस चावल, ये एक चावल की प्रजाति है, ये दिया गया है मणिपुर की गवर्नमेंट को या मणिपुर के लोगों को। उसके बाद है इंदू मिस्ती कपड़ा, ये है कपड़ा है, ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। उसके बाद है अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, अरेबिका कॉफ़ी इंडिया में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, मतलब यही एक कॉफ़ी है जो अरेबिका कॉफ़ी उत्पादन होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो दिया गया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को। तो सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश उड़ीसा को। उसके बाद आते हैं टेराकोटा, तो टेराकोटा दिया गया, ये एक खिलौना होता है जो मिट्टी का खिलौना तरह तरह के बना के बेचे जाते हैं। तो ये गोरखपुर को है, ये मिट्टी का खिलौना है, ये याद करें मिट्टी का खिलौना है। तो ये गोरखपुर को दिया गया है, गोरखपुर मतलब उत्तर प्रदेश। उसके बाद है डिंडेगुल ताला एवं कंधागी साड़ी, तो ये दिया गया तमिलनाडु को, तमिलनाडु गवर्नमेंट को दिया। उसके बाद है बाबू बदून गिरी अराबिका कॉफ़ी, तो ये भी कर्नाटक को दिया, ये भी कॉफ़ी से कॉफ़ी वाला आएगा ना, तो उसमें आप अब 80% श्योर रही है कि वो कर्नाटका से ही बिलोंग करता है। 1-2 होता है केरला से और बाकी होता है तेलंगाना से, कभी कभी हो जाता है। उसके बाद है ग्रीन एंड वाइट टी को, तो एक ग्रीन एंड वाइट टी को दार्जिलिंग चाय, और यही दो दार्जिलिंग चाय है ना, सबसे पहले इसी को GI टैग दिया गया था। उसके बाद है पखोवा मिठाई, तो पखोवा मिठाई होता है तमिलनाडु को दिया गया। उसके बाद है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, तो ये दिया गया गुजरात को, जो ब्लॉक प्रिंटिंग होता है ना, पहले जमाने में प्रिंटिंग होता तो वहीं दिया गया गुजरात को। एक दिया सोहराई खोबर पेंटिंग, तो सोहराई खोबर प्रिंटिंग दिया गया झारखंड को। उसके बाद त्रिभुवन सिल्क साड़ी, तो ये दिया गया तमिलनाडु को। उसके बाद केवल पट्टई कदलाई मिठाई, तो भी दिया गया तमिलनाडु। उसके बाद जीरा फूल चावल दिया गया छत्तीसगढ़ को। उसके बाद है सांगली हल्दी, तो सांगली हल्दी दिया गया है महाराष्ट्र को। उसके बाद है सिरसी सुपारी गुलबर्गा तूर दाल, तो ये दिया गया है कर्नाटक को। उसके बाद है तव लोह पुआन साल या नवहेतु साल नग्योतल साल, तो ये दिया गया मिजोरम को। उसके बाद है चुनार बलुआ पत्थर, तो ये दिया गया उत्तर प्रदेश को। उसके बाद दरजालू आम कतरनी चावल मगही पान सिलाव खाजा, ये दिया गया बिहार को। उसके बाद है मिजो पुआन चई साल और पंडरूम साल, तो पंडरूम साल दिया गया है मिजोरम को। उसके बाद है इरोद हल्दी, ये दिया गया तमिलनाडु को। उसे बोकासाल चावल, ये बोकासाल चावल दिया गया असम को। उसके बाद है हरमल मिर्च मंडोली केला खेज मिठाई, ये दिया गया है गोवा को। उसके बाद है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, ये दिया गया कर्नाटक। उसके बाद तिरूर पान पत्ता मयूर गुल, ये दिया गया केरला को। ये मयूर गुल है, ये एक जिले में मिलता है। उसके बाद वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, तो वायनाड से तो आप गेस कर ही लेंगे,
केरला से है। उसके बाद आता है आदिलाबाद ड्रोका। ये ड्रोका जो है ये घंटी बनाने की एक कला है, तो ये दिया गया है तमिलनाडु को। उसके बाद है मखाना मधुबनी पेंटिंग, ये दोनों है बिहार की। उसके बाद कोल्हापुरी चप्पल, ये रहते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र के। उसके बाद चूली का तेल, ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। उसके कंदमाल हल्दी, ये दिया गया है ओडिशा को। उसके बाद से तैलिया रुमाल, ये दिया गया तेलंगाना को। तो ये वीडियो यहीं तक था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस, अब आते हैं इसमें रिसेंटली मीटिंग में जो अभी हाल फिलहाल में जो जितने भी मीटिंग हुआ है और कौन सी जो मीटिंग हुआ है उसमें किसने चेयरमैनशिप की है, तो इसी के बारे में इसका क्विक रीजन है। तो सबसे पहले आते हैं आसियान 2020 का जो 37वां मीटिंग था। और दोस्तों इसमें जितने भी मैं इसमें पूरे वीडियो में ना जो भी चीज़ें लिखूंगा ना सब के सब 2020 वाले हैं, इसमें 2019 का एक भी नहीं है। तो आप पहले 2020 वाले ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी के बारे में देखते हैं। तो आसियान 2020 का जो 37वां है, इसका जो थीम था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। तो एशियन का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कितना देश है, तो 10 देश हैं। इसके इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1967 में हुआ था। तो ये आप जान लिया। तो उसके बाद हैं ब्रिक्स के। तो ब्रिक्स 2020 का 12वां मीटिंग था। ये रसिया में होना था, बट ये वर्चुअली हो पाया था क्योंकि इसमें आपको पता कोरोना वायरस हो गया, तो इसलिए वर्चुअली हो पाया था। बहुत सारे मीटिंग जो वर्चुअली हुआ है। तो इसमें होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और सिंगापुर। सिंगापुर 2010 में आया था, ये सबसे लास्ट में सिंगापुर जोड़ा था इसमें। तो इसको जो थीम थी तो ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। इसका जो EST हुआ था, ESTD हुआ था 2009 में। पहला जो समिट हुआ था रसिया में हुआ था, इसमें 5 मेंबर है। और लास्ट साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। तो ये आपको साउथ अफ्रीका वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में 2-3 बार तो मैंने ही खुद देखा है। उसके बाद है G20 लीडरशिप समिट। इसमें G20 का जो लीडरशिप होता है, G20 पहले तो आप G20 के बारे में जान लीजिए। इसमें G20 में 19 देश है, एक है यूरोपीय यूनियन। तो इसमें ये नहीं कि 20 देश है, इसमें 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन। उसके बाद है इसका ESTD हुआ था 1999 में। जो इसका पहला जो मीटिंग हुआ था केवल मतलब हेड ऑफ गवर्नेंस की जो मीटिंग हुआ था 2008 से स्टार्ट हुआ था। इसका जो अभी था जो 2020 वाला जो होस्ट था वो था सऊदी अरबिया की चेयरमैनशिप थी। इसका जो थीम था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। उसके बाद है G7 का जो 46वां मीटिंग था ये USA में था वर्चुअली। इसमें जो मेंबर थे इसमें 7 मेंबर है। एक है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, USA, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम और ये यूरोपीय यूनियन। इसका जो नेक्स्ट होने वाला है UK में होने वाला, यूनाइटेड किंगडम में होना। इसका ESTD हुआ था 1975 में, फ्रांस में प्रथम। उसके बाद है सार्क। इसका सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1985 में, जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। इसके मेंबर जो है 8 है, ऑब्जर्वर 10 है। इसका जो पहला समिट हुआ था ढाका में। अभी जो फिलहाल इसका जो समिट होने वाला था वर्चुअली होने वाला था, कुछ हुआ था बट ठीक है। उसका जो लास्ट समिट है 2014 में हुआ था। और इसमें जो है और जो समिट हुआ था वो हुआ कहाँ था कि इनफॉर्मल था, मतलब ऐसे ही मिल लिए थे यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में। फॉरेन सेक्रेटरी आपस में मिल लिए थे, इनफॉर्मल था। उसके बाद था इंडियन साइंस कांग्रेस 2020, 107वां है। इसका जो होस्ट सिटी था बेंगलुरु था। इसका जो थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। इसका जो नेक्स्ट है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये पुणे में होने वाला है। तो इसका जो थीम होगा ये साइंस एंड टेक सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये आपको याद करना है कि इसमें होने वाला है, नेक्स्ट वाला कहाँ होने वाला है। SCO का जो वर्चुअल समिट हुआ बात 2020 वाला, इसका जो स्थापना हुआ था 2001 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर बीजिंग है। इसका जो करंट मेंबर है 8 मेंबर है। और 2021 में होने वाला है ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। और 2022 में होने वाला उज्बेकिस्तान का है ताशकंद। उसके आता है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट जो है 15वां था। इसका जो चेयरमैनशिप की थी PM ऑफ वियतनाम, मतलब वियतनाम के PM ने की थी। इसका जो स्थापना हुआ था 2005 में हुआ था मलेशिया में। इसका जो मतलब जो नेक्स्ट होने वाला है ब्रुनोई का जो राजधानी है बंदर सरमी व्यूगॉन। इसका जो मेंबर है 18 मेंबर है। इसका जो होस्ट मतलब भारत की तरफ से होस्ट किया था S जयशंकर, इंडिया से मतलब जो समिट हुआ उसमें इंडिया की तरफ से ये गए थे। उसके बाद आता है बिम्स्टेक का जो स्थापना हुआ था 1997 में हुआ था। इसका जो चेयरमैनशिप अभी फ़िलहाल जो है उसका है श्रीलंका के पास। इसका जो है 5th होने वाला है कोलंबो में।
मतलब अभी जो चौथा होने वाला था 2020 में ये हो पाया था वर्चुअली। उसके बाद था न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, तो इसमें जो हेडक्वार्टर है वियना में है, इसके खाल समिट नहीं हुआ था इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया था। ओपेक, ओपेक का जो है अभी इसका भी नहीं हुआ था, इसका 2021-20 में दोनों मतलब वर्चुअली होंगे। फिलहाल इसका भी कोई समिट होस्ट नहीं हुआ था, ये वर्चुअली हो रहा है, तो इसका भी हमने लिख दिया था। उसके बाद आता है अर्थ आवर 2020, तो ये भी डिजिटली हुआ था। इसका जो थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि थीम था क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो ऑब्जर्व किया गया था 28 मार्च को डेवलप किया गया था WWFN के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर कंजर्वेशन, जिसके द्वारा। उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, तो इसका जो होस्ट था 2021 का वो रवांडे में होगा। इसका जो चेयरमैनशिप रवांडा के पास है। 2020 वाला ये शायद वर्चुअली हुआ था, टेंट है। उसके बाद है वैभव, वैभव का जो फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। इसका जो इन्होंने होस्ट किया था मोदी जी ने किया था। तो उसके बाद आता है द एनुअल पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो इसका जो होस्ट थे, तो इसका जो होस्ट ये भी वर्चुअली हुआ था, लेकिन इन्होंने इंडिया की तरफ से एस जयशंकर गए थे वर्चुअल। उसके बाद है फर्स्ट इंडिया नोमैडिक बाल्टिक कॉन्क्लेव, तो इसमें नोमैडिक का मतलब है कि नोमैडिक में पहले तो 5 देश आते हैं। तो पहले एक डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन में। उसके बाद आता है बाल्टिक, बाल्टिक में भी 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लथाविया, लिथुआनिया, तो इसमें भी 3 देश है। तो इसका राजधानी हमने साइड में लिख दिया। उसके बाद आता है इसका जो पहले बात इंडिया बाल्टिक वाला जो इसके होस्ट थे इंडिया की तरफ से, वो थे एस जयशंकर। उसके बाद है 2020 का रेज, तो रेज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म है रिस्पांसिबल एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो इसका जो 2020 वाला हुआ है MIET और नीति आयोग, तो MIET का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसका जो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 1 जनवरी 2015 की स्थापना हुआ। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक IMF एनुअल मीटिंग, तो इसमें इंडिया की तरफ से गए थे हर्षवर्धन। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो है ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो 2020 में जितने भी ग्रैंड स्लैम मेनली 4 होते हैं, बट 2020 में 3 ही हुआ है। एक होता है विंबलडन जो कैंसिल हो गया है, तो विंबलडन 2000 कैंसिल हो गया है, तो आपसे मोस्ट प्रोबेबली 2019 का जरूर पूछेगा, तो इसलिए 2019 का जो है विंबलडन हमने मेंशन कर दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियन, जो सबसे पहले जो होता है ऑस्ट्रेलियन ही होता है। ये होता है हार्ड कोर्ट पे होता है, मतलब जो इस पे खेला जाता है ये बहुत ही हार्ड होता है। ऐसा मेल जीता है नोवाक जोकोविच, जो ये है सर्बिया से है। उसके बाद से महिला में जीता है सोफिया केनन, ये है USA से। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन 1991 पे स्टार्ट हुआ गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना सबसे मतलब देखा है तो सबसे नया हुआ और ग्रैंड स्लैम में स्टार्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया में सबसे नया वाला स्टार्ट हुआ, सबसे जो पुराना है वो है विंबलडन। उसके बाद इसमें मेल जीता है फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल जो है स्पेन से है, और जो महिला में जीता है ईगा स्टेक, तो ईगा स्टेक पोलैंड से है। तो फ्रेंच ओपन 2000 ये 2020 वाला है। अब आता है 2000 विंबलडन, इस साल तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये है 2019 वाला है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2019 वाला है। तो इसमें जो है ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। इसमें मेल में जीता है नोवाक जोकोविच, जो ये है सर्बिया से है। उसके बाद सिमोना हालेप जो है ये रोमानिया से है। उसके बाद से आता है US ओपन, ये जो सबसे अंतिम में होता है 2020 वाला है। तो ये होता है हार्ड कोर्ट पे हुआ है। तो इसमें जो है मेन में जीता है डोमिनिक थीम, जो ऑस्ट्रिया से है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना है, और यहीं पे है जो एटॉमिक वाला भी और ओपेक का दोनों के हेडक्वार्टर यहीं पे है। तो महिला में जीता है नोमी ओसाका, ये जो जापान के हैं, बट मेनली ये USA में रहती हैं। नेक्स्ट जो है ये टॉपिक है, ये है ग्रैंड प्रिक्स। तो ग्रैंड प्रिक्स में आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें याद करनी है, बाकी आप खुद ब खुद याद कर लेंगे। ये देखिए आबू धाबी में जीता है मैक्स वर्स्टैपेन, तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है रेडबुल से जीता है। उसके बाद रशियन ने जीता है वल्टेरी बोटास ने। उसके बाद इटली, तो इटली ने जीता है गैस्कली। उसके बाद ऑस्ट्रियन, इसमें भी जीता है वल्टेरी बोटास ने, तो ये भी मर्सिडीज से हैं। बाकी आप 4 याद कर लिए, बाकी जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हैं वो सारे के सारे लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं, वो मर्सिडीज से हैं। उसके बाद से वो इंग्लैंड के हैं। तो ये एक याद हो गया, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है आपको याद करने के लिए। धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो जो एक्सरसाइज के बेस पे है, तो एक्सरसाइज किस किस देशों के साथ कौन कौन से हमारे जो एक्सरसाइज होते हैं, कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन कौन से एयरफोर्स एक्सरसाइज है, कौन कौन से नेवी एक्सरसाइज है, तो उसी के बारे में वीडियो है। हमने सबके अलग अलग बना दी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा इस चीज़ को याद करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं एयरफोर्स के कौन कौन से एक्सरसाइज जो हमारे जो होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं गरुड़।
तो गरुड़ से आप रिलेट कर सकते हैं। जो गरुड़ क्या मतलब, जो कोई चीज़ जो है आकाश में ऑब्जेक्ट उड़ रहा होगा तो उससे गरुड़ कह सकते हैं। तो उससे तो है कि उसका है जो फ्रांस से। उसके बाद ईस्टर्न ब्रिज, तो ईस्टर्न ब्रिज जो है ओमान के साथ है। उसके बाद है सिम भारत, उसके बाद है सिम भारत है जो है थाईलैंड के साथ। उसके बाद है डेजर्ट ईगल, डेजर्ट ईगल मतलब ये भी ईगल के फॉर्म में है, तो ये भी है यूएई से है। उसके बाद से इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में धनुष भी आकाश ही में उड़ता है, तो इसका मतलब है ये भी यूके से, मतलब है यूनाइटेड किंगडम से। उसके बाद से रेड फ्लैग, फ्लैग भी हवा में ही उड़ता है, ये भी है यूएसए से। उसके से अविंद्रा, अविंद्रा जो है ये रसिया से है, रसिया और भारत के बीच में है। उसका होता है श्रीलंका, श्रीलंका से है। इसमें ज़्यादातर ये दो नामों के जोड़कर ज़्यादातर बनाया जाता है, तो इससे देख सकते हैं स्लिनेक्स, स्लिनेक्स मतलब स्लिनेक्स, देखो इसमें एसएल से मतलब है जो क्रिकेट खेलती है तो एसएल लिखता है, तो इसलिए इससे आप याद सकते हैं इंडिया। उसके बाद से इंदिरा, इंदिरा जो है रसिया से। उसके बाद से कोंकण, कोंकण जो है यूके से है। उसके बाद से वरुणा, वरुणा जो है वरुणा है फ्रांस से। उसके बाद से नसीम अल बहर, नसीम अल बहर है ओमान के साथ। उसके बाद है सहयोग होप, सहयोग होप है जो वियतनाम से है। उसके बाद से इंडिया इंडो कॉर्पोरेट, तो ये है इंडोनेशिया के है। उसके बाद सिम्बेक्स मतलब सिंगापुर। उसके बाद इमकोर, इमकोर मतलब म्यांमार। उसके बाद आते हैं आर्मी से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद से आर्मी में ज़्यादा होते हैं क्योंकि आर्मी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जगह जगह आर्मी जाती है तो इसलिए आर्मी के कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज होते हैं। उसके बाद हैंड इन हैंड, ये है चाइना के साथ। उसके बाद है सूर्य किरण, ये है सूर्य किरण जो है नेपाल के साथ होता है। उसके बाद संप्रीति, संप्रीति जो है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद से मित्र शक्ति, मित्र शक्ति जो है ये श्रीलंका के साथ होता है। उसके बाद से युद्ध अभ्यास, ये होता है यूएसए के साथ। उसके बाद से वज्र प्रहार, ये भी यूएसए के साथ। उसके बाद है इमैक्स, इमैक्स जो है म्यांमार के साथ। उसके बाद से हरमऊ शक्ति, हरमऊ शक्ति जो मलेशिया के साथ होता है। उसके बाद से गरुड़ा शक्ति, गरुड़ शक्ति जो होता है ये इंडोनेशिया के साथ होता है। उसके बाद से बिनबैक्स, बिनबैक्स जो है वियतनाम के साथ होता है। इक्वेरियन, इक्वेरियन जो है मालदीव के साथ होता है। उसके बाद से है इंदिरा, इंदिरा जो है रसिया के साथ होता है। अलनगा जो है ओमान के साथ होता है। उसके बाद है धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन जो है जापान के साथ होता है। देखिए इसमें कितना ज़्यादा। उसके बाद से थाईलैंड के साथ होता है मैत्री, मैत्री जो है थाईलैंड के साथ। उसके बाद है अजय वारियर, अजय वारियर जो यूके के साथ होता है, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद है प्रबल दोस्तक, ये होता है कजाकिस्तान। उसके बाद है नोमैडिक एलिफेंट, ये होता है मंगोलिया के साथ। ये होता है लेमिटी, लेमिटी जो है सेशल्स के साथ होता है। उसके बाद है बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है सिंगापुर के साथ होता है। ये होता है खंजर, खंजर जो होता है कजाकिस्तान के साथ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि जो मालाबार जो नेवल एक्सरसाइज है वो अभी हुआ है विशाखापत्तनम में। और इसमें कौन कौन से भाग दिए, इसमें 4 देश से भाग दिए थे। चारों देश जो क्वाड के मेंबर थे। क्वाड के मेंबर कौन कौन से हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने भाग लिया था। ये हुआ था विशाखापत्तनम में 2020 वाला। इसमें जो यूएसए का सबसे बड़ा कैरियर जो आया था निमेट्स, ये भी आया हुआ था। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 या 30 जो ऐप हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गति जो पोर्टल है, ये जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया है। ये क्या है कि समय को सुगम करने के लिए ये जो ऐप बनाया गया है, जितने भी ट्रैफिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आता है ये, इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ऐप है किस मिनिस्ट्री या किस गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। तो गति जो पोर्टल है ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया है। उसके बाद ये नितिन गडकरी से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है। उसके बाद आता है युद्धू ऐप, युद्धू ऐप जो है केरला गवर्नमेंट दिया गया है। ये ड्रग को ख़त्म करने के लिए, मतलब ड्रग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, जो कैफीन या हीरोइन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, इसी को जो ख़त्म करने के लिए दिया गया है। उसके बाद है प्रज्ञाम, प्रज्ञाम जो ऐप है ये झारखंड द्वारा ई पास, जो कोरोना से समय जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको ई पास, जितने जितने लोगों को ई पास मिल रहा था वो जा रहे थे, ये झारखंड द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद कोविड फार्मा ऐप, ये दिया गया आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश में है क्या कि जो भी दवा लोग जो एंटीबायोटिक खरीद रहे थे उन पर नज़र रखने के लिए, जो कहीं ये कोविड को शिकार तो नहीं है, हो सकता है पब्लिक में ना बता रहे हों और दवा खा रहे हैं, तो इसलिए ये कोविड फार्मा ऐप जारी किया गया था। उसके बाद है किसान रथ, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। ये फसल खरीद बिक्री को आसानी बनाने के लिए दिया गया। ये है युक्ति पोर्टल। उसके बाद युक्ति पोर्टल ये दिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। उसके बाद है कोविड प्रयास को निगरानी कर रखने के लिए, मतलब जो भी चीज़ें चलाई जा रही हैं क्या वो वाकई में काम कर रही हैं, तो उसी के लिए ये जारी किया गया था युक्ति पोर्टल। उसके बाद है आरोग्य सेतु, तो आरोग्य सेतु जारी किया है ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा दिया गया है। ये जो है कोविड सेल्फ असेसमेंट, तो कोविड सेल्फ असेसमेंट द्वारा जारी किया गया था। आप लोगों ने ऐप डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद है स्ट्रैंडेड इन इंडिया, ये टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा। यह है कि जो भी टूरिस्ट जो मतलब यहाँ पे हैं
उनको घर भेजने के लिए या उनके अच्छे से प्रबंध करने के लिए जारी किया गया। उसके बाद है आयुष कवच। तो आयुष कवच जारी किया था यूपी गवर्नमेंट द्वारा। जैसे जो आयुर्वेद की जो चीज़ें उसको मतलब सुगम बनाने के लिए, उसके जो है उसको बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया था। उसके बाद है प्रवासी राहत मित्र। तो ये भी यूपी गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया था, जिसमें भी जो जॉब सीकर है उनको मतलब काफ़ी मदद हो सके इसलिए जारी किया गया था। उसके बाद है होप पोर्टल। होप पोर्टल जारी किया था उत्तराखंड के द्वारा, ये भी जॉब सीकर के लिए जारी किया गया था, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद है गरुड़ पोर्टल, ये भी जारी किया था एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा, ताकि जो जितने भी जो दवाई छिड़काव हो रहे हैं तो मतलब दवाई छिड़काव के लिए हम ड्रोन का मदद ले सकें, तो इसलिए गरुड़ पोर्टल जारी किया गया था। उसके बाद है चैम्पियन पोर्टल। तो ये भी जो है MSME मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के द्वारा जारी किया था। ये ताकि जो भी उत्पाद कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने की जो भी मदद है उसको इस ऐप के जरिए प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद है घर घर निगरानी ऐप। ये पंजाब गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया था कि जो ट्रांसमिशन जो कोविड के फैल रहे थे उनको रोकने के लिए। उसके बाद ई किसान धन ऐप, ये जो है HDFC बैंक द्वारा, ताकि जो इस टाइम जो लोन है किसान लोन नहीं लोग ले रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी जो सहायता प्रदान कर सकते हैं लोन के बारे में और भी ज़्यादा सुगम बना सके। उसके बाद लीड पोर्टल। तो ये जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने जारी किया था, ताकि जो एजुकेशन है 1 से 12 तक की जो है बच्चे हैं उनको मतलब किताबें फ्री में प्रोवाइड किया सके जो नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है आत्मनिर्भर निधि ऐप। तो ये होम एंड अर्बन मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया था। इसमें था कि जो है स्ट्रीट वेंडर हैं उनको ऋण देने के लिए, जो ऋण बहुत ही कम 10,000 रुपये दिया जा सकता है, उसी के लिए जारी किया गया था। उसके बाद है SM पोर्टल जारी किया था स्किल मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि जो भी स्किल जॉब है वो सीख सके और फाइंड कर सके। उसके बाद आता है प्रवासी रोजगार ऐप। तो प्रवासी रोजगार ऐप जारी किया गया था, ये भी जॉब सीकर के लिए जारी किया गया था। ये जारी किए थे हमारे सोनू सूद ने। उसके बाद है सृजन पोर्टल, ये भी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया था, राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री द्वारा। उसके बाद ये था कि जो इम्पोर्टेड मतलब आर्म्स है, वेपन है, उनको मतलब दिखावे के लिए मतलब देखने के लिए आम लोगों के देखने के लिए, पब्लिक डोमेन के लिए। उसके बाद है संजीवनी ऐप, ये जारी किया गया था बिहार गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जो कोविड जो प्रसार को रोकने के लिए। उसके बाद रीस्टार्ट इंडिया, ये जारी किया गया था मुथूट फिनकार्ड द्वारा, ताकि हेल्प टू MSME मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के हेल्प के लिए। उसके बाद है सुरक्षा पोर्टल, ये जारी किया था मतलब EVS मिनिस्ट्री इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, टू हेल्प टू एलिफेंट हेल्थ, मतलब हाथियों को मदद के लिए। उसके बाद हरित ऐप, ये जारी किया गया था नितिन गडकरी द्वारा वृक्षों की निगरानी करने के लिए। ई ज्ञान मित्र, उसके बाद ई ज्ञान मित्र, ये जारी किया गया था दादर नगर जो UT है उसके द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद आई रखवाली ऐप, तो पंजाब गवर्नमेंट द्वारा जारी किया था हरियाली और पर्यावरण की रक्षा के लिए। उसके बाद स्पैरो पोर्टल, ये स्पैरो पोर्टल था कि जो भी वहाँ के जो स्टेट के जो भी अधिकारी हैं ना, उनकी जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसको मतलब असिस्ट किया जाए, उनके मतलब और भी मूल्यांकन करके आगे बढ़ाया जाए, तो इसलिए जारी किया था। मनोज सिन्हा ने जारी किया था, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस, अब आते हैं 2020 के नोबेल प्राइज़ के बारे में। इसमें कितने लोगों को दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया, तो उसी का ये क्विक रिवीजन है। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ जान लेते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ। तो ये सबसे पहले जो प्राइज़ दिया गया था 1901 में दिया गया था सबसे पहले। अब तक 13 भारतीयों को दिया गया, जिसमें 5 जो है सिटीजन है, मतलब उनके पास सिटीजनशिप थी जब वो नोबेल प्राइज़ रिसीव करने गए थे। और जो 8 लोग हैं वो नॉन सिटीजन थे, मतलब वो भारत में पैदा तो हुए थे बट जब नोबेल प्राइज़ रिसीव करने गए थे तो भारत के नहीं थे। तो इसका बेसिक डिफरेंस है यही। तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले जो मेडिसिन के क्षेत्र में, तो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है सबसे पहले 3 लोगों को। एक दिया गया हार्वे जे अल्टर, माइकल हार्टन एवं चार्ल्स एम रिच। तो इसमें इंग्लिश में भी नाम लिख दिए हैं, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं जिसमें आप सफिशिएंट हैं। तो इसमें किसके लिए दिया गया है, तो हेपेटाइटिस सी के लिए दिया गया है। जो इन्होंने हेपेटाइटिस सी के बारे में विकसित किया, उसकी जानकारियाँ लोगों को शेयर की, तो इसके बारे में उनको दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में। उसके बाद है फिजिक्स, तो फिजिक्स में दिया गया है 2 लोग, मतलब 3 लोगों को। तो 3 लोगों में कैसे दिए, एक आदमी को 50% जो राशि है उसको दी गई है, और बाकी 50% है और 2 लोगों को दिए गए, मतलब इसमें 25% है। तो इसमें 50% दिए गए हैं रोजर पिनरोज को, इनको 50% दिए गए। इन्होंने ब्लैक होल के बारे में जानकारियाँ कलेक्ट की थी। और बाकी दिया गया है रिनहार्ड गेंजेल को, एंड्रा घेज को। तो इनको दिया गया है, ये भी उन्हीं के बारे में जो डिस्कवर ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द आवर गैलेक्सी, ये भी उसी के क्षेत्र में दिया गया है। मतलब ये तीनों लोगों को जितनों को दिया गया है, ये आकाश के बारे में ही जितने खोजे कि उन्हीं के बारे में दिया गया है। एक सिंपल सा है।
उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दिया गया है इमैनुअल कारपेंटर को जेनिफर ए डाना। तो इन्होंने दिया गया जेनेटिक एडिटिंग के लिए। तो जेनेटिक एडिटिंग का मतलब है कि मतलब डीएनए में कुछ चीज़ें विकसित करके नए तरह का या कुछ जो करैक्टर को विकसित करना, तो वही होता है जीनोम एडिटिंग होता है। तो इन्होंने 2 लोगों को दिया गया, इमैनुअल कारपेंटर जेनिफर ए डाना। तो उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में दिया गया है 2 लोगों को। इसमें दिया गया पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। तो इन्होंने दिया गया है जो एक्शन होता है, जैसे मतलब बोली लगाना, तो उसके क्षेत्र में उन्होंने मतलब अच्छे उसको एक्सप्लोर किया है, तो उन्हीं को दिया गया है, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। तो इन्होंने उनको दिया गया है 2 लोगों को। उसके बाद आता है पीस। तो इसको दिया गया पीस को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इन्होंने खाने के क्षेत्र में या जो लोगों को जो खाने को, जो छोटे छोटे देश थे जिन्होंने खाने को, जैसे खासकर अफ्रीका मिडिल ईस्ट में जो देश है, तो उन्होंने खाने से कॉम्बेट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए दिया गया, मतलब भूखमरी को ख़त्म करने के लिए। तो इसको दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। उसके बाद है लिटरेचर में दिया गया लुइस ग्लक को दिया गया इनकी जो कृति है उसके है हर अनमिस्टेकेबल पोएट वॉइस दैट विथ द अब्स्ट्रे ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्स। ये बहुत ही बड़ा किताब है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इतना तो है कि लिटरेचर में दिया कैसे लुइस ग्लक को दिया गया है। बस यहीं तक था। तो ये वीडियो यहीं तक था। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।